हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। हमारा चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th हिंदी के लिए। अभी तक की हमारी जो क्लास हुई है उसमें हमने अध्याय 7 पढ़ा, जिसमें था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हमने एग्जाम्पल किए और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने किया। हमने ये भी बताया कि कौन सा प्रश्न जो है वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर का 6 नंबर का आ सकता है, कौन सा 2 नंबर का आएगा, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। आज की क्लास है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात। आज की क्लास कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी क्लास है हमारी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्लास में हम जो पढ़ेंगे अध्याय 8 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? अध्याय हम लोग अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय नंबर 8। ओके, तो इस क्लास में जो होगा हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात उसी त्रिभुज में लागू होगा जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण क्या होगा हमारे यहाँ पे? समकोण होगा। उसी त्रिभुज में ये फार्मूला लागू होगा जिसका कोई ना कोई एक कोण हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। जब ऐसा हो जाएगा तभी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा जो होती है उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये भुजा होती है कर्ण, और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे छोटी भुजा होती है लंब। सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? लंब। दोबारा बता रहा हूं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे छोटी भुजा होती है लंब, और मझली जो होती है होता है आधार। आधार को लिखेंगे ए से, कर्ण को लिखेंगे के से, और लंब को लिखेंगे एल से। लंब को लिखेंगे एल से। ये हमारा शॉर्टकट रहेगा। ओके, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, इसके सामने भुजा लंब, इसके सामने भुजा आधार। ये रहेगा हमारा पैटर्न। ओके ओके। अब भाई साइन थीटा, कॉस थीटा सर वो क्या है? ये कौन कौन सा होता है? ये कौन? थीटा है। और इसको भी क्या मानेंगे हम लोग? ये भी क्या है हमारा? थीटा डिग्री। ओके, 8 जैसा बनाना है वो होता है हमारा थीटा। दूसरा कि सर अगर कोण भी समकोण है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा के लिए एक शॉर्टकट है लाल, और बट्टे में आ जाएगा का। बट्टे में क्या आ जाएगा? का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? ए बी, और कर्ण की वैल्यू कितना है? ए सी। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये होता है मतलब लंब, ये मतलब कर्ण, ये मतलब आधार। साइन थीटा। फिर आएगा हमारे पास कॉस थीटा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। कॉस की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है सर? बीसी। कर्ण की वैल्यू एसी। फिर आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू ए बी बटे आधार की वैल्यू बीसी। साइन कोस टेन आ गया। अब क्या होगा? अगर उसके बाद होता है साइन कोस टेन, फिर आता है कॉट। कॉट जो होता है वो टेन में क्या होता है? उल्टा होता है। कॉट की वैल्यू होगी, वो होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा बराबर tan थीटा, tan से बन गया ab बटा bc है, तो ये हो उल्टा bc बटा ab। bc बटा ab यानी कि हो जाएगा a बटा l। a बटा l। a की वैल्यू bc,
एल की वैल्यू ए बी। कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा बराबर ये कॉट फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 बटा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा की वैल्यू है बीसी बटा एसी, तो ये हो जाएगा एसी बटा बीसी। एसी मतलब कर्ण, बीसी मतलब आधार, के बटा ए। और आता है कोसेक थीटा, वो होता है 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा मतलब आता है के बटा एल। के बटा एल, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, लंब मतलब ए बी, यानी कि उल्टा एसी बटा ए बी। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक प्लस दो फार्मूला और हो गए। कॉट होता है 1/tan के बराबर, सेक होता है 1/cos के बराबर, कोसेक होता है 1/sin थीटा के बराबर। ये इसका क्या है, अनुपात है। 8.1 में यही अनुपात चलेगा, इसके आधार पर हमें इसमें निकालना पड़ेगा। अब ये इतना हो गया। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, कर्ण है AC। AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC का स्क्वायर प्लस का लंब क्या है AB का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटा वाला स्क्वायर हटा दूँ तो हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, और दोनों पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। इस फार्मूले इस मेथड में ये भी एक्सरसाइज 8.1 में काम करेगा। ये अनुपात आपको याद रखना जरूरी है। शॉर्टकट क्या है, लाल बटा कक्का करना है, लाल बटे कक्का। पहला आएगा sin थीटा, फिर cos थीटा, tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec, cot sec। अब पाइथागोरस आ गया। इसके अलावा जो अनुपात आते हैं मेरे बच्चों वो आएगा इसमें मेरे हिसाब से 8.1 के लिए ये अनुपात बराबर है। इसके अलावा ज्यादा अनुपात याद करने की जरूरत नहीं है। और यहीं से शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जांपल नंबर 1। क्या करते हैं एग्जांपल नंबर 1 शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। पहला एग्जांपल नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। क्या रेशियो बराबर आ रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1, ये रेशियो याद होना जरूरी है। आपको अनुपात ज्ञात होना, मतलब अनुपात पता होना चाहिए, ठीक है। और जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमारे लिए फायदेमंद होगा, वहीं से हमें याद होगा, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ एग्जांपल नंबर पहला। कौन सा एग्जांपल नंबर पहला, जिसमें इसने ये सब दे रखा है। मैं यहाँ पे सबको एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँ, सिर्फ त्रिभुज की बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो थीटा ही होता है, गिनने की जरूरत नहीं है। थीटा को भी कर दो साफ, बाकी सब ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। और इसमें सारी वैल्यू और वो इनपुट कर देते हैं। ए बी, ए नीचे लिखा हुआ है बस, ठीक है। इसको घुमाना पड़ेगा, अगर ये नीचे ऐसा तो इसको घुमाना पड़ेगा, ये हमारी तरफ होना चाहिए, ठीक है। ए बी
सी एक त्रिभुज है, वो विषमकोण त्रिभुज, ए बी की वैल्यू 3k, बी सी की वैल्यू 4k, ये है 3k, ये 4k, 3k और 4k। इसमें जो दे रखा है वो कह रहा है हमें गिवन है, क्या गिवन है, मैंने पहले पेन से एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके, वो कह रहा है tan a बराबर 4/5, 4/3, tan a 4/3। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये गिवन नहीं है। यहाँ पे इसने क्या किया, हमें दिया सिर्फ tan a, क्या दिया है, tan a। और अभी भी हमने पढ़ा tan बराबर होता है लाल लंब बटे आधार। tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3, तो ये होता है l मतलब लंब बटे a मतलब आधार, ओके। और लंब की वैल्यू, यहाँ नाम क्या है लंब का, लंब है BC और आधा है AB। तो वैल्यू आ गई, 4 किसकी वैल्यू होगी, लंब की वैल्यू, आधार कितना हो गया 3। अब जो कह रहा है बाकी सब अनुपात ज्ञात हो, क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति a के अन्य त्रिकोणमिति यानी sin, cos, tan है, cot, sec, cosec, 5 वैल्यू हमें और निकालनी है। तो उसके लिए इस भुजा का कर्ण होना जरूरी है। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय AC बराबर अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। 3 का कितना हो गया बच्चों, 9 है, 9, 3 का वर्ग, 4 का हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। ये वैल्यू किसकी आ गई, AC की, यानी AC बराबर कितना आ गया 5। AC बराबर कितना आया 5। और इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे, अभी यहाँ से AC आ गया, AB हमारा पड़ा है, BC पड़ा है, सब वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं sin A। इस भुजा के सामने भुजा लंब हो गई इस कोण के, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 4, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। cos A, cos होती है आधार बटे कर्ण, cos की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5। sin cos, tan की वैल्यू दे रखी है। अब निकालते हैं cot। मैंने बताया cot होता है 1/tan थीटा, यानी कि cot होता है tan का उल्टा। tan की वैल्यू कितने, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू 3, लंब की वैल्यू 4। sin cos tan cot, फिर आएगा sec थीटा, sec A। sec A होता है cos का उल्टा यानी k बटा a, k बटा a, k कर्ण की वैल्यू है 5, आधार की वैल्यू है 3। और cosec A होता है, cosec होता है sin का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू 4। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और छठवां हमारे पास tan पड़ा है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। और इसी के साथ ही हमारा एग्जांपल 1 नंबर पूरा हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, कर्ण की वैल्यू निकालनी। कर्ण हमारे पास था नहीं, कर्ण को हम निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस याद होना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे अभी, उसमें आपका पाइथागोरस बार-बार हिट करेगा, बार-बार आपके सामने आएगा। अब मैं जाता हूं सीधा एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ठीक है, दो कोण दे रखे हैं A और B, P और Q निम्न कोण दे रखा है sin P बराबर है sin Q। तो सिद्ध करना है कि A B और कोण Q दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है, दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो त्रिभुज दे रखे हैं। पहला आपको यहाँ दिया है, ओके, कोण बी नंबर सी ए, पी क्यू आर, कोण क्यू, सॉरी नाम तो होता है, माफ करना मेरे बच्चों, ये बी सी, ये क्यू, ये आर, ओके। इसमें जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये जो कह रहा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, कर्ण बराबर है इसके, और आधार जो है वो हमारा आर क्यूब की क्या है, बराबर है। जब ऐसा है तो ये बताना है कि हमें कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है कि नहीं, हमें प्रूफ करना है। तो गिवन है हमें वो ये दे रखा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू गिवन है। गिवन क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यूब, साइन बी बराबर साइन क्यू हमें गिवन है। यानी इस त्रिभुज के लिए कोण बी हो गया, इसके लिए हो गया क्यूब, ये हमें गिवन है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण, कोण बी इसमें, तो लंब बटे कर्ण AC बटा AB, वो वैल्यू किसके बराबर होती है सर, होता है AC बटा AB के। और साइन क्यूब जो है इसकी वैल्यू होगी वही लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे लंब कौन सा होगा, PR और PQ, PR और PQ, इसके लिए कर्ण PQ, इसके लिए कर्ण AB, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। बराबर क्या दिया गया है कि सर AC बटा AB बराबर है PR बटे PQ, PR बटे PQ। हम क्या करते हैं कि AC के नीचे डाल देते हैं PR को और AB के नीचे डाल देते हैं PQ को, यानी कि सर हम करते हैं AC बटा कर देते हैं PR और AB चला जाएगा इधर, तो AB बटा हो जाएगा PQ, और ये इस दोनों अनुपात को किसके बराबर मान लेते हैं, K, इस अनुपात को किसके बराबर मान लेते हैं, K के बराबर, ओके, ये हमने मान लिया। अब ये भुजा दोनों हमारे पास हैं, लेकिन BC और PQR हमारे पास नहीं है, BC और QR हमारे पास नहीं है। तो BC और QR का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यहाँ से BC जो होगा, BC यानी कि कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, BC का वैल्यू जो होगा वो होगा अंडर रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई BC की। और हमारे पास जो QR है वो हो जाएगा अंडर रूट में P क्यूब का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं करूं BC बटा QR और तीनों को कर दूं बराबर, तीनों को कर दूं अगर मैं मेरे बच्चों AB, यहां से AB क्या आ जाएगा,
के पी क्यू के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा, के पी क्यू के बराबर माइनस ए सी आ जाएगा के पी आर के बराबर, ए सी की वैल्यू आ जाएगी के पी आर के बराबर। ओके, और दूसरा ये वाला पी क्यू बराबर आ जाएगा ए बी बटा क्यू, पी क्यू बराबर ए बी बटा क्यू नहीं लेना है, पी क्यू को रखना है पी क्यू में। अब इसके नीचे कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी सी बटा क्यू आर, बी सी की वैल्यू यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से भी के स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया के स्क्वायर, तो यहाँ बचा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, अंडर रूट बटे में अंडर रूट में नीचे गया पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये सारा पूरा कोष्टक से पूरा कोष्टक गया, पीछे क्या बचा अंडर रूट में के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर क्या है के, यानी कि बी सी बटा क्यू आर की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई के, और ए बी बटा पी क्यू पी आर, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, तीनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यानी कि ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया बी सी बटा क्यू आर, सबकी वैल्यू के का बराबर। जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो कौन बी है वो कौन क्यू के क्या आ गया बराबर, ये आपका हो गया हेंस प्रूफ। ओके, हेंस प्रूफ। ओके, क्या था कि सर हमको कि सर यहाँ से ये कैसे आया, ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ किसको कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है के, तो जो ए बी होगा वो होगा के पी क्यू के बराबर। अच्छा मैं कैसे बना, सेम टू सेम, इसको छोड़ो, ए सी बटा पी आर बराबर क्या करो, ए सी बराबर के पी आर। ओके, यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये एक अलग पोर्शन है। ठीक, जब कौन बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक भुजाओं का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि VC बराबर हो जाएगा QR, और ये हमें प्रूफ करना था। और जब कौन, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यस कौन प्रूफ करना, तो कौन जब भुजा बराबर तो कौन आपस में क्या हो जाएंगे बराबर है, कि कौन B बराबर हो जाएगा कौन Q, हैज प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। कहाँ जाएंगे, एग्जांपल नंबर 3 की ओर। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालो और उससे तीसरे की वैल्यू निकाल दो, इजी हो जाएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 3, कहाँ जाएंगे हम लोग, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में गिवन है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। ओके, ए बी सी, सी तो है समकोण, और ये है बी का मान, बी है थीटा डिग्री, कौन सा है थीटा, बी की वैल्यू कितनी है थीटा, ये 29 ये 21, कर्व दे रखा है 29 और बेस आधा दे रखा है 21। ये हमें लंब हमें याद करना है, लंब हमें याद करना है। और साथ में ये क्या है, कौन एबीसी थीटा है, तो निम्नलिखित का मान याद करना है। एग्जांपल नंबर 3 जो गिवन है वो है ए बी बी सी बराबर 21, ए बी बराबर 29। यहाँ से पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए, पाइथागोरस का फॉर्मूला का यूज करते हुए लिखना पड़ा है क्या पाइथागोरस,
कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर इस ए बी होता है। यहाँ पर कर्ण क्या है, ए बी। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ से लंब की वैल्यू, यानी कि निकालने में ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी की वैल्यू का स्क्वायर वैसे बी सी की वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 29 21 का स्क्वायर। ओके 29 का स्क्वायर होता है 861, 21 का 441। ओके 0 2 841 तो बचेगा 400। 400 का अंडर कितना होता है 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। किसकी वैल्यू है ए सी की। ओके ये आ गया हमारे पास ए सी। जो हमें फाइंड आउट करना है वो है ए। ए है cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बराबर याद करो। दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर याद करो। ठीक, क्या क्लियर आ रहा है कि इसमें पिक्चर ठीक है। त्रिभुज ठीक बनाया, थोड़ा सा लाइन बन गया टेढ़ा, थोड़ा इसको सुधार करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा सीधा कर देंगे तो शायद अच्छा बन जाएगा। ये अब अच्छा बन गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं cos sin की वैल्यू। देखो हमें पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 20, कर्ण की वैल्यू 29। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 21, कर्ण की वैल्यू 29। यहाँ से इसको करते हैं पहला कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बराबर cos की वैल्यू 21/29 का स्क्वायर प्लस का sin स्क्वायर थीटा 20/29 का, दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएम है 29 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 21 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो गया 441, 20 का हो गया 400 और इसका हो गया 841। दोनों का जोड़ा था 841 बटे हो गया 841। काट 60 के आंसर कितना आया 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। और ये है दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर cos की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना है 29 का स्क्वायर होता है 841। 1 टाइम डिवाइड हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400/841। 41/841 is the answer।
दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 41 और 1 8 41 दूसरे का आंसर। थोड़े से नीचे आओ साहब, ठीक है, ये हमारा हो गया दोनों का आंसर। ओके, अब चलते हैं सीधे ही एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4, फिर 5 4 5 और फिर हमारा एक्सरसाइज शुरू। चलिए फिर चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। सेम टू सेम है चित्र, डायग्राम सेम है, बस एबीसी नाम चेंज करने वाले हैं। डायग्राम हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ए बी सी। इसमें कौन बी क्या है, समकोण है और tan ए की वैल्यू दे रखी है 1, tan ए बराबर दे रखा है 1। गिवन है tan ए बराबर 1। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 1। कितनी दे रखी है, 1 1। इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1। और इनको अगर मैं मान लूँ के दोनों, हम ये मान लें कि ए बी बराबर हो गई बीसी के और दोनों की वैल्यू क्या हो गई के। क्यों, क्योंकि एक दिया है, एक एक बराबर वाला दोनों भुजा आपस में क्या हो गई बराबर, दोनों को मान लिया के। यहाँ से हम लोग अगर एसी निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू है प्लस नीचे जाओ क्या 2 के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या हो गई के अंडर रूट 2। करंट कितना हो गया के अंडर रूट 2 एसी बराबर। यहाँ से जो हमें फाइंड करना है वो है 2 sin a cos a बराबर 1। सत्यापित करें तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे sin a की वैल्यू 2 कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए फिर नया क्या है, sin और cos नहीं आया तो sin a की वैल्यू निकालो। sin होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है k, कर्ण कितना है k रूट 2 cos a, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है k, कर्ण कितना है k अंडर रूट 2। यहाँ से निकालो, गुणा किया क्या निकालना है 2 sin a cos a बराबर 2 की वैल्यू 2, sin a की वैल्यू k बटा k रूट 2, k बटा k रूट 2, k से k गया, k से k गया, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। जब भी दो बार अंडर रूट को गुणा करेंगे सेम संख्या से तो वो क्या बन जाएगी, वही संख्या। तो 2 से 2 कट गया, कितना है आंसर। इसका मतलब ये हो गया राइट हैंड साइड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर।
आ गया 1, ये हो गया राइट हैंड साइड बोलो यहाँ से, इसका मतलब कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई बराबर। इसको हम बोलेंगे हेंस, HENCE, प्रूव्ड का मतलब P R O V E D। ओके, ये हो गया एग्जांपल नंबर 4। अब हम बढ़ते हुए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 5 की ओर। उसमें P दे दिया समकोण OP दे रखा है 7 यहाँ से, और एक दे रखी कंडीशन O क्यूब माइनस P क्यूब, वो दे रखा है 1 के बराबर। चलो एग्जांपल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जाने वाला है। एग्जांपल नंबर 5 में डायग्राम दिया है इसने, छोटा सा डायग्राम दिया है। यहाँ पे P Q E O Q ऊपर है, E O Q। ओके, और जो गिवन है वो है P समकोण हो गया, हमें दे रखा है OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और गिवन है O क्यूब माइनस P क्यूब बराबर 1। गिवन है O क्यूब माइनस P क्यूब बराबर कितना गिवन है 1। ये दो हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस क्यूब साइन क्यूब की वैल्यू याद करनी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस से हमें पता है कि कर्न स्क्वायर हमारे क्या क्यू आर, तो जो होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, तो यहां से वो क्या O क्यूब माइनस P क्यूब बराबर बना है O क्यूब स्क्वायर बराबर, ओ यार क्यों आगे जाएगा, O क्यूब है ना कर्म तो, और यहाँ से O क्यूब की वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वो होता है 1 प्लस P क्यूब। ये माइनस वाली लिख रहे थे, इसको बोल सकते हैं नंबर 1। जहाँ O क्यूब है वहां से क्या लिखेंगे हम लोग, वहां पर लिख लेंगे 1 प्लस P क्यूब OP। ओके, बराबर 1 प्लस इसको फिर बोलो a प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस p क्यूब का स्क्वायर प्लस का 2p क्यूब OP का स्क्वायर प्लस p क्यूब का स्क्वायर। तो p क्यूब का स्क्वायर से p क्यूब का स्क्वायर गया, तो क्या बचा, यहाँ से बचा 1 प्लस 2p क्यूब बराबर OP स्क्वायर। 1 प्लस 2p क्यूब बराबर OP स्क्वायर, और OP की वैल्यू कितनी है 7।
सातों साथी ये कितने में तो पी क्यू बराबर 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये कितनी आ गई 7। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ओ क्यू बराबर होगा 1 प्लस पी क्यू। तो 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी 24 और ये कितना हो गया 25। ये समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1 से ओ क्यू की वैल्यू आ गई 25, तो पी और पी क्यू आ गई ये। अब जो हमें निकालना है वो है साइन क्यूब और कोस क्यूब। साइन क्यूब कौन कौन सा है ये है, तो इसके लिए क्यूब कौन है ना, ये साइन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है साइन के लिए, साइन के लिए लंब है ओपी और कर्ण क्या है ओ क्यूब। ओ की भी ओपी के लिए 7 बटे 25, ओके। कॉस क्यूब आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 24, आधार यहाँ पे क्या है पी क्यूब, कर्ण है ओ क्यूब, 24 बटे 25, ओके। इसलिए कोण क्यू दिया है। कोण के थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर ये कोण दिया होता तो इसके साथ लंब दिया हो जाता। तो क्यू के लिए लंब ये है और आधार ये है, ठीक है। कोण क्यू पूछा इसलिए, अगर पूछा कोण ओ यानी साइन ओ तो होता लंब बटे कर्ण ये और आधार बटे कर्ण ये 7 बटे 25 और 24 से आता हमारा आंसर उल्टा आ जाता, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 5, 7 बटे 25 और 24 बटा 25 ही हमारे क्या हो गए आंसर्स, ओके। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।